2,000 years later. हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हर साल जब भी जन्माष्टमी आती है तो मेरा हमेशा मन करता है कि मैं कान्हा जी के लिए झूला बनाऊं। लेकिन जब भी जन्माष्टमी आती है तो त्योहारों के टाइम एक साथ बहुत सारे त्यौहार आते हैं और घर पे भी बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं हमेशा मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं झूला बना पाऊँ। पर इस साल मैंने एकदम ठान ली थी कि हाँ, मैं झूला तो बना कर ही रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। तो अभी त्यौहार क्योंकि शुरू भी नहीं हुए हैं और मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ही झूला बना लूँ ताकि बाद में मुझे इसको डिले करने का मौका ना मिले। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छा झूला बनाया है। अगर आपको वो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही न्यू वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो झूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका बेस रेडी करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड रोल ले लिया है, जो कि नॉर्मली कवर से या फिर सिल्वर फॉइल के अंदर निकलता है, और मैंने 2 लकड़ियाँ ली हैं यहाँ पे। तो इसके बाद मैं कार्डबोर्ड रोल में कुछ इस तरह से छेद बना रही हूँ, और फिर इसके अंदर ये एक लकड़ी हम इंसर्ट करेंगे, और इसे अच्छे से चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आप चाहें तो फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोल्डेड क्ले फेविकोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देगा, तो मैंने इसीलिए उसी का यूज़ किया है। तो मैंने दोनों तरफ कार्डबोर्ड पे कुछ इस तरह से ये लकड़ियाँ लगा दी हैं। तो बेसिकली जो एक मोटा सा पेड़ होता है, कोई बहुत बड़ा भारी बरगद का पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे तने और बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो कुछ वैसा ही पेड़ का स्ट्रक्चर हमें यहाँ बनाना है। तो इसीलिए मैंने ये कार्डबोर्ड रोल यूज़ किया है और ये थोड़ी कुछ लकड़ियाँ यूज़ की हैं। तो दोनों साइड से कुछ इस तरह से ही मैं लगाकर इसे इंसर्ट करूँगी। अब इसमें हर स्टेप के बाद आपको इसे आराम से ड्राई होने के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया, और क्ले थोड़ी देर में ड्राई होती है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाती है तो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए इतना करने के बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद ये एक पेड़ का तना टाइप का बन गया था। अब इसे लगाने के लिए एक बेस चाहिए था, तो मेरे पास ये एक राइटिंग पैड था जिसका जो भी क्लिप था वो निकल चुका था, तो ये वेस्ट ही पड़ा हुआ था मेरे पास, तो उसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप उसकी जगह पे कोई बड़ा कार्डबोर्ड या फिर जो भी जितना भी आपको बेस चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नीचे मैंने फेविकोल लगा दिया था, उसके बाद सेम यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया है। मोल्डेड क्ले से इसे अच्छे से सील कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और फिर इसे भी हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। और जब आप इसे लगाएं तो आप एक 2-3 चीज़ों का सपोर्ट लगा के इसे रखिए, जिससे कि मोल्डेड क्ले आराम से सूख जाए और आपका जो भी ये पेड़ का बेस है वो सही से बन जाए। तो कुछ इस तरह से ड्राई होने के बाद होगा। अब हम आगे की प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर लिया है, और जो भी हमने ये जो कार्डबोर्ड था वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन जो लकड़ियाँ हमने यूज़ की हैं वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी-थोड़ी पतली हैं, तो इसे थोड़ा-सा और डेंसिटी देने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये वेस्ट होता है, वो सबके घर पे अवेलेबल भी होता है। तो न्यूज़पेपर लगा के मैंने रैंडमली ऐसे ही लगाना है, कुछ भी इसका वो नहीं है कि हाँ, एक पैटर्न फ़ॉलो करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से टेप से कवर कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया है। आप चाहें तो पीओपी भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया है, इसमें मैंने थोड़ा-सा फेविकोल डाला है और थोड़ा-सा पानी, और कुछ थोड़ी-सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेना है। अब ये इसका जो पेस्ट बनाना है वो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ही हार्ड नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा कि मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को? जैसे कि हम नॉर्मल चीला बनाते हैं उसका जैसा बैटर होता है, कुछ उस तरह का इसे बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने पानी डाल-डाल के 2-3 बार में, एक बार में आपका बैटर आराम से नहीं बनेगा, आपको 2-3 बार इसे ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने भी एक बार थोड़ा बहुत पानी डाला, फिर पानी कम हो जा रहा था तो फिर वॉल पुट्टी डाली। ऐसे करके मैंने कुछ इस तरह की थोड़ी-सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का एक बेस रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसे अप्लाई करना है, जो भी हमने ये बेस बनाया है उसके ऊपर। तो आप हाथों से ही नॉर्मली इसे अप्लाई कर लीजिए, और जो भी टेक्सचर बनते जा रहा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसे स्मूथ आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम पेड़ का जो भी तना होता है वो भी ऐसे ही अनइवन से टेक्सचर का होता है, तो हमें कुछ वैसा ही टेक्सचर इस पे देना है। और दूसरी बात ये है कि वॉल पुट्टी लगाने से हमारा जो बेस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये आसानी से टूटेगा नहीं। मैंने यहाँ पे एक लकड़ी की हेल्प से थोड़ा बहुत और डिटेलिंग दी है। अब इसे आराम से सूखने देंगे, और तब तक हम कुछ और एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉयल लिया है और उससे
थोड़ा बहुत एक ओवल शेप टाइप का शेप बना लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है मोल्डेड क्ले, और इस क्ले से ही मैं ये सिल्वर फॉल का जो बॉल मैंने बनाया था ओवल शेप में, उसे कवर कर दूँगी। तो कम्प्लीटली इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और हम यहाँ पे बना रहे हैं मोर, तो ये मोर की बॉडी बन जाएगी, जिससे कि मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस में हो जाएगा और हमारा क्ले थोड़ा कम लगेगा। हम चाहें तो पूरा क्ले से ही बना सकते हैं, पर फिर भी मतलब कम क्ले लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर बेस के लिए सिल्वर फॉल यूज़ किया है। अब बचे हुए जो क्ले है उससे मैं यहाँ पे मोर की नेक बनाऊंगी, और बाकी सारे जो जो भी और चीज़ें बची हैं वो बनाएंगे हम। तो मतलब क्ले से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे करने पे आ जाता है। मैं भी क्ले से जल्दी ही काम करना सीख रही हूँ, तो मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, तो ये धीरे धीरे मोर जो था हमारा वो बन गया था। तो उसके बाद मैंने उसकी नेक बनाई, थोड़ी सी उसकी चोंच बनाई, ऊपर एक फर बनाया और थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिटेलिंग दी, और इसे भी ड्राई होने के लिए दे दिया। तो अब ड्राई हो जाएगा जब, तो ये कुछ इस तरह से इसका बेस दिखाई देगा। नीचे के बेस पे भी हमें वॉल पुट्टी लगानी है। अच्छे से ये 24 आवर्स के लिए ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर पेंट अप्लाई करेंगे। तो पेंट के लिए मैंने ब्राउन कलर से पूरा जो भी हमारा पेड़ वाला पार्ट था वो पेंट कर लिया है। उसके बाद एक ड्राई ब्रश में ब्लैक कलर लेके उससे मैंने अच्छे से पेंट कर लिया है। सेम प्रोसेस से नीचे वाला पार्ट भी हम इस पे पेंट करेंगे। पहले मैंने डार्क ग्रीन से पेंट कर लिया है, और फिर लाइट ग्रीन से हल्का-हल्का से स्ट्रोक्स दे दिया है। अब जो हमने मोर बनाया था, तो उसको भी हम पेंट कर लेंगे। तो इसमें मैंने ब्लू और येलो कलर से पेंट किया है। इसके भी ड्राई होने के बाद हल्का-सा मैंने ड्राई ब्रश की हेल्प से गोल्डन कलर लगा दिया है। वो वीडियो में नहीं है, पर मैंने लगा दिया था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा कार्डबोर्ड लिया है, और मतलब आप अपनी साइज़ का ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मुझे इसी साइज़ का झूला बनाना था। और उसके बाद ये चुनरी वाला फैब्रिक मेरे पास था। आप चाहें तो कोई फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कार्डबोर्ड को पेपर से कवर करके या फिर पेंट भी कर सकते हैं। तो चारों ओर से मैंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक फ़ोम लिया है। जो भी नए कपड़े हम खरीद लाते हैं, तो उसमें जो फ़ोम मिलता है, ये वही वाला फ़ोम है। उसे कुछ इस तरह से राउंड एंड राउंड करके हम सिलेंडर टाइप के बना देंगे। अब इसके बाद ये जो फैब्रिक था जिससे हमने वो कार्डबोर्ड कवर किया था, उसी फैब्रिक से मैंने यहाँ पे 2 छोटे-छोटे तकिया बना लिए हैं। तो मतलब एक छोटा-सा रेक्टेंगल में फैब्रिक लिया है, उसके 2 साइड्स को स्टिच करके फिर इसे मतलब उल्टा कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने रोल बना के रखा था फ़ोम का, वो इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 तकिया बना के मैंने रेडी कर लिया है, और यहाँ पे एक लेस है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ हमें पेस्ट कर लेना है। तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये गोल्डन कलर की लेस। इसकी जगह पे आप जूट रोप या फिर रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को भी कुछ इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया है, ताकि ये झूले का फॉर्म ले ले। और नीचे की तरफ भी मैंने एक लेस लगा दी है, जिससे कि जो सिंहासन में झूला होता है, जिससे हम झूला झुलाते हैं, वो जो रोप होती है वो बनाने के लिए। अब ये गोटा का जो मतलब ये गोटा टिक्की से बोलते हैं हम तो यहाँ पे, वो मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी। ये एक ही थी, और मैंने सोचा चलो इसे इसी में यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, और ये हमारा झूला वाला पार्ट बन के रेडी है। अब वापस चलते हैं अपने जो बेस वाले पार्ट की तरफ। तो कुछ इस तरह से ये बेस ड्राई होने के बाद दिख रहा है। ये हमारा मोर भी ऐसे ही दिख रहा है। तो अब किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से हम यहाँ पे पहले जो भी झूला बना के हमने रेडी किया है वो इंसर्ट करेंगे हम पेड़ के तने में, और उसके बाद एक साइड पे यहाँ पे मैंने एक मोर को पेस्ट कर दिया है। तो मैंने ग्लू नहीं, इसे चिपकाने के लिए भी मैंने फैब्रिकल मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। अब इसके बाद आता है इसका मेरा बेस्ट पार्ट। ये मेरे पास बहुत सारे मोर पंख रखे हुए थे, 2-3 साल पहले मैं लेकर आई थी जन्माष्टमी में। काम खत्म होने के बाद मैंने इसे निकाल कर रख दिया था कि मैं बाद में इसे कहीं और यूज़ कर लूँगी, और इसे यूज़ करने का दिन आज आ ही गया। तो ये सारे ही मैंने मोरपंख निकाल लिए, और क्ले की ही हेल्प से मैंने इसे पेस्ट करने की कोशिश की है। मैंने ग्लू थोड़ा अवॉइड किया है इस क्राफ्ट में, क्योंकि मुझे ये झूला मतलब बहुत ही स्टर्डी बनाना था, ताकि मैं हर साल हमारे घर पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है, तो हर साल हम इसे यूज़ कर सकें। एक बार ही के लिए ही नहीं बनाना था, इसीलिए मैंने जहाँ-जहाँ भी चिपकाने की चीज़ें आई हैं, वहाँ पे क्ले का यूज़ करके ही चिपकाया है, जिससे कि ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बने। तो बस अब मोरपंख लगाने का तो कोई सीक्वेंस है नहीं, आप जैसे चाहें वैसे मतलब जैसे आपका मोर बैठा है उसके जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में आपको जितना चाहे उतना आप पंख चिपका सकते हैं। तो ऊपर की साइड में मैंने मतलब
2 3 फिर 2 1 ऐसे करके जितना भी सारा पंख लगे मैंने उतने चिपका दिए जितना मुझे ठीक लगा। और नीचे मतलब ऊपर तो मैंने क्ले यूज़ किया है, उसके बाद जो पंख था उसी पे चिपकाना था तो मैंने यहाँ पे ये एक ग्लू यूज़ किया है। फिर मेरे पास ये कुछ पेपर फ्लावर्स रखे थे, मैंने इन्हें भी इसमें लगा दिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग मैजिक एंड स्माइल्स, टाटा। ऑल्सो आई डिड अ लिटिल चेंज इन माई लुक ऑल्सो इन दिस वीडियो। अगर आपको वो भी पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताया कि मैं ऐसी चीज़ें और ट्राई करूँ, ऐसी थोड़ी बहुत और एक्सपेरिमेंट करती रहूँ। तो चलिए ठीक है, बाय।